प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू की पालना करे, वरना सरकार फिर सख्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का भी फैसला किया है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है और इसी कारण आज उन्होंने एक के बाद एक 2 मीटिंग करके प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन ओमिक्रॉन वेरिएंट को गंभीरता से ले और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरते। आमजन आवश्यक रूप से मास्क पहने और भीड़भाड़ से बचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुछ दिनों तक अभियान चलाकर आमजन को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जाए। बाद में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सख्ती बरते। साथ ही चिकित्सा विभाग चिन्हित जगहों पर RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाए, जिससे संक्रमित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन लगाने को अनिवार्य किया जाएगा और अगर जनता इसमें सहयोग नहीं करती है तो फिर अन्य राज्यों की तर्ज पर यहाँ भी सख्ती बरती जाएगी और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित किया जा सकता है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तेजी पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में 17 राज्यों में 358 केस अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के सामने आए इन मामलों में अब तक 114 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो 244 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 183 ओमिक्रॉन केस की एनालिसिस की गई है, जिनमें से 87 ने कोरोना की दोनों वैक्सीन डोज ली थी। इनमें से 3 ने बूस्टर डोज भी ले रखी थी, जबकि 7 ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। 121 लोगों ने विदेश यात्रा की थी। 44 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन संपर्क में आए थे। सरकार ने WHO का हवाला देते हुए कहा कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन समुदायों के माध्यम से तेज़ी से फैल रहा है और इसके मामले 1.5 से 3 दिन में दोगुना हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, जबकि भारत में अब तक 2 लहरों का आक्रमण हो चुका है। इसीलिए सभी से अपील की गई है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी हुई, जिसमें 24 घंटे से भी ज़्यादा ये छापेमारी चली, जहां अलमारियों में इतना कैश मिला कि नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से भी ज़्यादा कैश बरामद हुआ। अब इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित ले जाने के लिए GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारियों ने कंटेनर का इंतजाम कर उसमें सारा कैश ले गए। कुल 8 मशीनों के जरिए पैसों को गिना गया था। अब शुरुआती आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। पीयूष जैन एक इत्र व्यापारी हैं और कानपुर में उनका काफ़ी नाम माना जाता है। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी करीबी बताए गए हैं। उन्हीं की तरफ से समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया गया था। अब इनकम टैक्स के छापे के दौरान पीयूष जैन के कारोबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि इनके कन्नौज, कानपुर के साथ मुंबई में भी ऑफिस है। इनकम टैक्स को इनकी लगभग 40 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां मिली है, जिनके माध्यम से पीयूष जैन अपना इत्र कारोबार चला रहे थे। आयकर विभाग की माने तो पीयूष जैन ने बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी की थी और इसी वजह से उनकी कई कंपनियां, स्टोर्स और कोल्ड स्टोरेज पर भी छापेमारी की जा रही है और टीम तह तक जाने के लिए उनके बेटे से भी सवाल जवाब कर रही है, ताकि इस मामले में गहनता से जांच की जा सके। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे। गोविंद मेघवाल ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान और पशु मेले का उद्घाटन किया। 1 दिवसीय मेले में प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, जिनमें जानकारियां दी गई थी कि तकनीकी तौर पर किसान और पशुपालक क्या नया कर सकते हैं। गोविंद मेघवाल ने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस सरकार बेहतर काम कर रही है। पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए हैं सबके सामने हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस के साथ जनता जा रही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने VC के जरिए कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें मुख्यमंत्री भी जुड़े रहे। बीकानेर की नई बनी उप तहसील देशनोक के कार्यालय का भी लोकार्पण किया गया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों पर फोकस कर रही है।
भाटी ने यहां पर ऊर्जा विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक भी ली और कहा कि जो पेंडिंग कनेक्शंस हैं उनको तुरंत दिया जाए। किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। भंवर सिंह भाटी ने भी ये बात दोहराई कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया है, साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं जनता उन पर मोहर लगा रही है और जनता का विश्वास विकास में है, ना कि इस तरह की पॉलिटिक्स में जिसमें जाति धर्म की बात हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मंत्री इन दिनों फील्ड पे हैं और कहीं ना कहीं राज्य की विकास योजनाओं को लेकर फोकस कर रहे हैं।